ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हत्सा। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग टॉपिक, और वो क्या है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी कि जो मुस्तकिल मिजाजी है उसके क्या ताकत है, उसकी बहुत ज़्यादा ताकत है। और आपको पता ही है ना, आपने वो एग्जांपल तो सुनी होगी कि आप अगर एक पत्थर के ऊपर रोज़ एक, वो क्या उसको बोलते हैं, ड्रॉप पानी भी गिरता चला जाएगा तो एक टाइम आएगा कि उसके ऊपर भी सुराख हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है वो ज़्यादातर इस बात को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखें ना, हम जैसे कि स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होते। वो एक दिन स्कूल जाएंगे, 2 दिन स्कूल जाएंगे, तीसरे दिन का कोई ना कोई बहाना होगा कि हम नहीं जा सकते। या कोई भी फैमिली अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको जो है वो बहुत लंबा खींचेंगे कि हमें पढ़ना ना पड़े। उनको जो है वो ज़्यादातर बस यही होता है कि बस हम जो है वो रिलैक्स रहें और हम पढ़े ना, हम प्रेशर नहीं ले सकते। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक चीज़ है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। और जब आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहोगे और आज कर लिया, आज लेसन कर लिया, आज टेस्ट अच्छा कर लिया, कल नहीं किया, 2-3 बार आपका जो है वो इसी तरह से टेस्ट जो है वो ख़राब किया, तो कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है। और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चों को सोचना भी चाहिए कि हमें हमें ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर आज ऐसा कर रहे हो तो कल को जब फाइनल एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें भी फिर आप फेल ही होगे। और इससे ना सिर्फ आपके पेरेंट्स के जो पैसे लग रहे हैं वो ज़ाया होंगे, बल्कि आप भी जो थोड़ी बहुत, चलो हफ्ते में 1-2 दिन भी अगर आपने अच्छा किया था तो वो भी जो है वो सारा का सारा वेस्ट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते हैं ना कि अगर कामयाब होना है या कोई चीज़ अगर आपने बहुत बड़ी और अनयूजुअल सी अचीव करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा अपने आप को आपको एक तरह से जो है वो एक बिल्कुल साबुन की तरह घिसना पड़ेगा। और फिर जो है वो आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग मिलेगा। और तभी तो होता है ना ऐसा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि जो सोना होता है, सोना कितना ज़्यादा जो है वो मेटल को जलाया जाता है भट्टी के अंदर, और तब जाके हमें जो है वो गोल्ड मिलता है। और इसी तरह से इंसान की भी एग्ज़ाम्पल है कि वो भी मुश्किलों से गुज़रने के बाद ही जो इंसान है वो कुंदन बन जाता है। और उसके अलावा फिर हम ये भी बात कह सकते हैं कि आपको अगर गोल अचीव करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। वो क्या कहते हैं ना कि कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो आपको जो है वो अपना आप डेडिकेट करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए जो वाकई में आप चाहते हो अचीव करना इन योर लाइफ। सो आपको मैं मोटिवेशन सिर्फ इसी तरह से दे सकती हूँ कि आप के अंदर से जब वो चीज़ नहीं आएगी कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तब तक आपको कोई भी बात जो है या कोई भी किस्म का ट्रिगर जो है वो नहीं कर सकता। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, चलते रहो, मंजिल आ ही जाएगी। आज नहीं तो कल आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना, ढीठ होना शर्त है। तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी मोटिवेशन ही हमें चाहिए, हमें सिर्फ स्टडी करनी है और उसी को क्रैक करना है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जिसमें आपको होगा कि पता नहीं ये क्यों है और ये ख़त्म क्यों